वेलकम बैक टू द चैनल। सो टुडेज क्वेश्चन इज वेटेड वर्ड मैपिंग। सो इस क्वेश्चन में हमें ये करना है, जैसे कि हमें वर्ड्स गिवन है ABCD DEF एंड XYZ। सो इसमें हमें एक वेटेड एरे भी गिवन है जो कि A से Z तक गिवन है, जिसमें हर एक लेटर का वेट गिवन है। सो ABCD हर एक लेटर का वेट गिवन रहेगा और हमें इसमें जैसे कि ABCD गिवन है, हमें ABCD की हर एक डिजिट का सम करना है, सम ऑफ डिजिट करना है और उसको मॉड्यूलो 26 करके जितना भी आता है, सपोज उसकी वैल्यू x आई तो हमें उसे 25 माइनस एक्स करना है, क्योंकि जीरो बेस इंडेक्सिंग है तो हम 25 से करेंगे। 25 माइनस एक्स, जो भी y वैल्यू आएगी, सपोज y की वैल्यू यहाँ पर 5 आती है तो हमें उस इंडेक्स की वैल्यू को प्रिंट कर देना है। तो सपोज यहाँ पर g आएगा तो इसमें g की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। तो बेसिक आइडियोलॉजी इसको करने की यही है। अब मैं इसे आपको ड्राई रन करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पर मैंने लिखा है कि हम इसमें करने के वाले हैं। तो हमें इसमें पहले डिजिट सम निकालना है, उसे मॉड्यूलो 26 करना है। उसके बाद हमें जो भी वैल्यू x निकलेगी उसको 25 माइनस एक्स करना है। 25 इसलिए क्योंकि जीरो बेस इंडेक्सिंग है, सो रिवर्स ऑर्डर में चाहिए तो हम 25 माइनस एक्स करेंगे। जो भी y वैल्यू आएगी उसे हम कैरेक्टर में कन्वर्ट करके आंसर वेक्टर में स्टोर कर लेंगे, आंसर स्ट्रिंग में स्टोर कर लेंगे। ठीक है, तो चलो एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। पहला हमारा वर्ड है ABCD। ABCD को मैं डिजिट सम लिखूंगा तो A का आएगा 5 प्लस B का आएगा 3, फिर C का आएगा 12 एंड D विल गिव 14। इसका टोटल सम होता है 34, जैसा कि मैंने यहाँ पर लिखा है। और डिजिट सम मिलने के बाद उसे मॉड्यूलो 26 करना है। नाउ 34 मॉड्यूलो 26 दिस विल गिव अस 8। अब इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है, जो भी x की वैल्यू आती है उसे 25 माइनस एक्स करना है। देन 25 माइनस x इज 8, सो इट विल गिव अस 17। अब जो भी ये y आया है 17 मतलब y, जो मैंने यहाँ पर लिखा है, जो भी y वैल्यू आएगी उसका कैरेक्टर ऑर्डर ले लेना है। सो 17 जो यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन में पता चलता है, 17 की वैल्यू होती है 17 की वैल्यू होती है r। तो हम एक आंसर बनाएंगे, उसमें हम r को इंसर्ट कर देंगे। उसके बाद हम DEF और XYZ के लिए भी सेम यही परफॉर्म करेंगे। अब मैं DEF के लिए परफॉर्म करता हूँ। D की वैल्यू है 14, E की वैल्यू 1 है एंड F की वैल्यू 2 है। इसका ओवरऑल सम आएगा 17 मॉड्यूलो 26 विल गिव अस सेम 17 ही हमें मिलेगा। अब 17 को रिवर्स ऑर्डर में चाहिए, तो पीछे से चाहिए तो उसे 25 माइनस 17 करेंगे, जो कि हमें देगा 8 और 8 की वैल्यू है तो I आ जाएगा यहाँ पर। अब हम करेंगे XYZ के लिए। सो x की वैल्यू होती है, x की वैल्यू यहाँ पर 7 है, y की वैल्यू भी 7 है और z की वैल्यू 2 है। इसका ओवरऑल सम आएगा 16 मॉड्यूलो 26 will give us 16, then 25 minus 16 रिवर्स ऑर्डर में चाहिए तो 25 minus 16 it will give us 9 और 9 की वैल्यू होती है, देन हम j को भी ऐड कर देंगे। सो हमारा टोटल आंसर आएगा RIJ, जो हमारा फाइनल आंसर है। अब इसे हम कोड में कन्वर्ट करते हैं। तो मैंने यहाँ पर कर रखा है, मैंने आंसर वेक्टर बना रखा, आंसर स्ट्रिंग बना रखी, जिसमें मैं हर एक वर्ड्स को स्टोर करूँगा, वर्ड्स के आंसर को स्टोर करूँगा। सो पहले हम एक डिजिट सम बनाएंगे, हमें हर एक वर्ड का डिजिट सम कर लेंगे, उसे उसका मॉड्यूलो 26 करके हम उसे y में स्टोर करेंगे और y को हम एक कैरेक्टर में कन्वर्ट कर देंगे। यहाँ पर हमने एक स्टेप मिस कर दिया जो था कि रिवर्स ऑर्डर रहेगा, तो y मैं इसे x में लिखूँ तो ज़्यादा बेटर रहेगा। सो हाँ, ये मैंने यहाँ पर करेक्शन किया है, y को मैंने रिवर्स ऑर्डर में ले लिया यहाँ पर।
फिर मैंने इसे कैरेक्टर में कन्वर्ट किया और आंसर में पुट कर दिया। अब आंसर देखते हैं। यहाँ पर एक चीज़ मिसिंग थी, वो वेट सम लिखना भूल गया था। सो इसकी टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी देखते हैं। सो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी बिग ऑफ m प्लस n। m का मतलब है यहाँ पर m हो जाएगा आपका वर्ड की लेंथ, वर्ड डॉट लेंथ, एंड n इज इक्वल्स टू वर्ड ऑफ i डॉट लेंथ। इस क्वेश्चन के लिए अगर मैं इसके कांस्टेंट देख के बोलूँ तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ होनी चाहिए, बिकॉज ये m 100 जा रहा है और n 10 जा रहा है जो कि 1000 है, जो इजीली बिग ऑफ 1 में हो जाएगा। बिग ऑफ 1 भी बोल सकते हो इजीली। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी इसकी बिग ऑफ 1, बिकॉज हमने कोई एडिशनल वेक्टर यूज़ नहीं किया है, कोई एडिशनल मेमोरी यूज़ नहीं करी है हमने। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। If you like the video, you can subscribe it and comment below, and the code is in the GitHub. Thank you.